हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। एक और दिन, एक और समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचनों में से कुछ बातों को सीखें। ये आज दूसरी सभा है। कल भी हमने कुछ बातों को देखा और मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर उसी वचन में से हमसे बातें करेंगे। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। अपने आप को मिलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हमसे बात करें। आपका दास होने के नाते पिता मैं आपको पुकारता हूँ, अपने मुंह को खोलता हूँ, आपके शब्दों से मुझे भरे, आपके वचनों से भरे पिता, आपकी समझ से भरे। जितने लोग सुनेंगे उन्हें भी आप पवित्र आत्मा का अनुग्रह दे प्रभु, कि आपके वचनों को वो समझ पाए, उस गहराई तक जाने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। आप पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए, आपके वचन में से सिखाए जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। उन चीज़ों को, उन बातों को हम सीखने पाए, ऐसा बने दीजिए पिता। आपकी आत्मा से मुझे और जितने बेटे हैं हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ हम उसी वचन को निकालें जो हमने कल शुरू किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16 जो हमें सभी को पता है, पर फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कल हमने देखा था कि बाइबल वचन कहता है यूहन्ना 3:16, मैं कल भी आपको बोला था कि पूरी बाइबल जो है वो केवल प्यार पर आधारित है। परमेश्वर ने मनुष्य से जो प्यार किया उसी प्यार के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर जो भी बातें करता है, जितनी भी भविष्यवाणियां की है, जितनी भी पुस्तक लिखी गई है, एक ही चीज है उसके पीछे कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल के जीवन को पाए। परमेश्वर चाहता है, अपने पुत्र को उसने इसलिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी इच्छा यह है कि जहां मैं हूं वहां तुम रहो। हालेलुया। बाकी और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर एक ही चाहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और ये केवल इसलिए चाहता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आमीन। आप सेवा करो न करो, पर फिर भी परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि जहां मैं हूं वहां तुम रहो। बस इतनी मेरी इच्छा है। जितने दासों को परमेश्वर इन दिनों में इस्तेमाल कर रहा है ना, वो सेवा का इस्तेमाल भी इसलिए कर रहा है परमेश्वर कि हर व्यक्ति उसके पास रहे, किसी व्यक्ति का नाश न हो। तो सारी चीजें कुल मिलाकर जो चल रही है, जितनी मीटिंग्स हो रही है, जितने प्रचार हो रहे हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं चल रही है, आत्मिक जगत में जितनी भी बातें चल रही है, उसके पीछे एक ही कारण है कि कोई आत्मा नाश न हो। हालेलुया। जगत के सारे कोने कोने में परमेश्वर ने बहुत सारे दासों को खड़ा किया और परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। रात दिन प्रचार हो रहा है, बहुत सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है, और उसके पीछे एक ही कारण है कि परमेश्वर चाहता है एक भी आत्मा नाश न हो। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। वचन कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो कल हमने देखा कि अगर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा तो परमेश्वर हमसे क्या चाहेगा? प्रेम के बदले में क्या चाहेगा? प्रेम। बोलो क्या चाहेगा? प्रेम के बदले में परमेश्वर हमसे प्रेम ही चाहता है। हालेलुया। हाँ, बाकी कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है तुम गीत भी गाओ ना, पर उस गीतों में भी प्रेम होना चाहिए। तुम सेवा करो, पर उस सेवा में भी प्रेम होना चाहिए। तुम दान दो, उस दान में भी प्रेम होना चाहिए। हर चीज जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं, परमेश्वर की एक ही इच्छा है, प्रेम करो। कैसे करो? प्रेम से करो। और इसलिए ना उसने प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर हमसे वही चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। आमीन। और इसलिए हमने एक वचन देखा था कल आखिरी में, उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और वचन 35 से लेकर आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन
35 ऑनवर्ड्स। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, जब प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया, हाँ, हे हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी आज्ञा व्यवस्था की पुस्तक में कौन सी है? हाँ, उसने उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है पता है आपको? मेरी सेवा कर, ये बड़ी आज्ञा नहीं है। तेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, ये बड़ी आज्ञा नहीं है। तू मेरा आराधक बन जाए, ये बड़ी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आज्ञा है जिसको परमेश्वर चाहता है कि हम पहला स्थान दे और उस आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। तो इस आज्ञा में लिखा है कि तू, फिर एक बार पढ़े, आज्ञा के बारे में पढ़े केवल, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, बोलो सारे मन, बोलो सारे मन और सारे प्राण। मन जो है ना, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि थोड़ा मन में से कुछ भाग परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर चाहता है पूरा मन मुझे दे दो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मन और प्राण दो अलग चीजें हैं। मन और प्राण दो क्या है? अलग चीजें। पर आपको पता है दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। हमारे प्राण मनों से जुड़े होते हैं। वो किससे जुड़े होते हैं? मनों से। अगर आपका मन खुश है ना, तो प्राण भी खुश होता है। मन दुखी है तो प्राण भी दुखी हो जाता है। ध्यान देकर सुनिए, एक वचन को पढ़े, जरा एक वचन को पढ़ना, उसमें से हमें पता चलेगा। मरकुस उसका 14 अध्याय, मरकुस उसका 14 अध्याय और 32 से लेकर आगे। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक जगह पर आया और उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, यहाँ बैठे रहो, हाँ, जब तक मैं प्रार्थना करूं। हाँ, और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की बाग में याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और बाइबल कहती है वो बहुत अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है। मेरा मन उदास है। यीशु ने क्या कहा? मेरा क्या उदास है? मन। यीशु मसीह का मन उदास था। वो कहता है मेरा मन बहुत उदास है, हाँ? यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, यहाँ तक कि मेरे प्राण जाने पर है। हालेलुया। इसका मतलब उदास क्या है? मन। पर उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्राणों पर। बोलो किस पर पड़ रहा है? मन और प्राण जो होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हालेलुया। अगर आपका मन खुश और प्रसन्न है, आपके प्राण भी प्रसन्न रहेंगे। आमीन। पर अगर मन व्याकुल है तो प्राण निकलने को करते हैं। ध्यान देकर सुने, यीशु कहता है मेरा मन बहुत उदास हो चुका है और इसलिए ना मैं मरने पर हूं। इसका मतलब मेरे प्राण निकलने पर है, क्योंकि इन दोनों का बहुत निकट संबंध है। आमीन। तो जब हम अपने मन पर विचार करते हैं ना, अगर पूरा मन खुदा को दे दिया तो प्राण ऑटोमेटिकली परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। आमीन। अगर आपने पूरे मन से परमेश्वर से प्यार किया ना, तो आपके प्राण ऑटोमेटिकली परमेश्वर से प्यार करने लग जाएंगे। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा हमें किसकी ओर ध्यान देना है? मन की ओर। बोलो किसकी ओर? तो प्राण ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टेड है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, हम खाना खाते हैं। बोलो क्या खाते हैं? कहा जाता है? बोलो कहा जाता है? ओके। समझो किसी व्यक्ति ने जहर खाया। बोलो क्या खाया? जहर। जाएगा कहाँ? पेट में। पर उस जहर का परिणाम कैसे होता है? केवल पेट में जहर फैलता है या पूरे शरीर में फैलता है? हाँ? पर पहले जाता कहाँ है? और वहां से पूरे शरीर में फैलता है। ध्यान देकर सुनो, आप अच्छा खाओ या बुरा खाओ, जाएगा कहाँ? और वहां से ही शरीर में क्या होता है? फैलता है। अगर डॉक्टर ने गोली दी, बोलो क्या दी? तो क्या करते हैं? खाते हैं। कहाँ जाती है? पेट में। और वहां से फिर आपकी बीमारी जो होती है उस पर वो काम करना शुरू कर दी। देखो बुखार आता है ना, बुखार, हाँ, तो यहाँ पर गर्म लगता है ना, पर गोली यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर रखते हैं।
नहीं तो क्या करते हैं? गोली खाएंगे, कहाँ जाएंगी? पेट में। पर कहाँ से बुखार जाएगा? यहां से टेम्परेचर हट जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है सब पहले कहाँ जाएगा? पेट में, और फिर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। अच्छा भी खाया तो उसके परिणाम पेट में से ही शुरू होते हैं, और बुरा भी खाया तो उसका भी परिणाम पेट में से ही शुरू होता है। हालेलुया। वैसे ही मन जो है ना पेट के समान है। मन किसके समान है? कोई भी अच्छी चीज अगर मन में आई तो उसका पूरा परिणाम आपके प्राणों पर होता है। हालेलुया। आपकी आत्मा पर होता है। आमीन। मन का और शरीर का नहीं, मन का और आत्मा का बहुत गहरा रिश्ता है। आमीन। मन में आने वाली सब अच्छी बातें आपकी आत्मा को आशीषित करेगी, और मन में आने वाली सब बुरी बातें आपकी आत्मा को खराब करेगी। प्राण और आत्मा, इन दोनों पर प्रभाव करने के लिए मन बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं मेरे मन से प्यार करता हूं ना, तो आपको पता है मेरी आत्मा खुदा से प्यार करने लगती है, परमेश्वर से प्यार करने लगती है। इसलिए ना बाइबल में एक वचन है, नीति वचन निकाले, नीति वचन और उसका 4 अध्याय वचन 23 को पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही, जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। इसका मतलब जीवन का स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब क्या होता है? उगम। बोलो क्या होता है? जहां से किसी चीज की क्या होती है? शुरुआत होती है, उसको कहते हैं उगम, स्रोत। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? फिर एक बार पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, क्योंकि जीवन का स्रोत, मूल स्रोत वही है। आमीन। इसका मतलब जीवन कहां से शुरू होता है? मन से। बोलो कहां से? इसका मतलब जीवन का रिश्ता किससे है? प्राणों का रिश्ता किससे है? तो इसी से, मन से ही जीवन की शुरुआत होती है। हालेलुया। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। आमीन। तो वचन में लिखा है तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से परमेश्वर पर क्या कर? प्रेम रख। बोलो क्या कर? प्रेम रख। खुदा चाहता है कि हम अपने पूरे मन को परमेश्वर को दे दें। आमीन। पूरे मन से परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि ना जहां हमारा मन होता है ना, वही हमारे प्राण भी लगे होते हैं। हाँ, तो परमेश्वर की इच्छा है ना पूरा मन खुदा को दे। बाइबल में आज एक उदाहरण को हम देखेंगे। निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, निकाले उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, हाँ, ध्यान देकर सुने, अब्राहम के बारे में लिखा गया है। अभी बाइबल कहती है कि अब्राहम को जब वो 100 साल का था, उसकी पत्नी 90 साल की थी, तो परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। उसका नाम है इसहाक। बोलो उसका नाम क्या है? अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बूढ़े होने के बाद, जब उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गई थी, तो परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। आपको पता है अब्राहम जो था वो परमेश्वर का एक अच्छा दोस्त था, वो खुदा से बहुत प्यार करता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि हे अब्राहम, अपने माँ बाप को छोड़, अपने परिवार को छोड़, अपने गांव को, अपने देश को छोड़, और मैं तुझे बताऊंगा उस देश की ओर निकल जा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम से ये सारी चीजें खुद छोड़ने के लिए कही, और अब्राहम ने छोड़ भी दिया। मुझे एक बात बताओ, अपने रिश्तेदारों को अब्राहम छोड़ रहा है, अपने बनाए हुए घर को अब्राहम छोड़ रहा है, अपने पूरे परिवार को अब्राहम छोड़ रहा है। अगर एक व्यक्ति पूरे परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है तो वो कब छोड़ेगा? जब वो परमेश्वर से क्या करेगा? एक स्त्री जो होती है ना, जब एक पुरुष से विवाह करती है, बोलो क्या करती है? उसको अपना पूरा घर क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर शादी करते हैं। तो शादी जब लड़की को करनी है ना, तो लड़की को पता है कि मुझे मेरे माँ बाप को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मुझे मेरे परिवार को क्या करना पड़ेगा? ध्यान देकर सुनिए, लव मैरिज जब करते ना लोग, लव मैरिज, तो क्या होता है पता है? लड़की को पता होता है अगर मैंने लव मैरिज की ना तो शायद मेरे माँ बाप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मेरा सारा परिवार मुझसे रूठ जाएगा।
पर फिर भी वो परवाह नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? प्रेम। बोलो क्या करती है? प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि प्रेम आपको सब कुछ छोड़ने के लिए विवश कर देता है। हालेलुया। सच्चा प्रेम हमें सब छोड़ने के लिए विवश कर देता है। समझ में आ रहा है कुछ? अब्राहम ने अपने परिवार को, अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि अब्राहम ने उससे ज्यादा प्रेम किससे किया? परमेश्वर से। बोलो किससे किया? वरना कोई नहीं छोड़ेगा। घर बार कौन छोड़ेगा? बनाया हुआ घर, अपनी प्रॉपर्टी, माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने सारे रिश्तेदार, इनको कौन छोड़ेगा? और फिर भी अब्राहम ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये होता है अपने रिश्तों से ज्यादा अब्राहम किससे प्यार करता है? परमेश्वर से। आमीन। तो पहली बात ये समझ लो अब्राहम के बारे में, ये वही अब्राहम है कि जिसने सारी चीजों को छोड़ दिया था खुदा के लिए, और परमेश्वर जानता था ये मुझसे बहुत प्यार करता है। आमीन। जहां लेकर जाए खुदा, अब्राहम वहां चला गया। वो परमेश्वर से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। आमीन। पर एक चीज ऐसी हुई, 100 साल के बाद अब्राहम को पुत्र हुआ। बोलो कब? 100 साल के बाद। उसका नाम क्या है? इसहाक। बोलो क्या नाम है? यहां पर कुछ गड़बड़ है, और इसलिए परमेश्वर जो है ना अब्राहम से एक बात कह रहा है। यहां पर पढ़े वहां पर, हाँ, एक वचन से पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ? हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हाँ? उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। क्या कहा प्रभु ने? जिससे तू क्या करता है? देखो, तूने घर बार छोड़ा, तूने परिवार छोड़ा, किसके प्रेम के खातिर? परमेश्वर के। बोलो किसके? पर जब तुझे पुत्र हुआ, अब तू परमेश्वर से जो प्यार करता था ना, वो प्यार बांट गया। बोलो बढ़ गया। बोलो क्या हो गया? उस प्यार के दो भाग हो गए। परमेश्वर से भी प्रेम करेगा, और किससे प्रेम कर रहा है? इसहाक से। इसलिए परमेश्वर उसे क्या कहता है? देखो ध्यान देकर सुने कि हे अब्राहम, फिर एक बार पढ़े। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। अब तक मुझसे प्यार करता था तू, पर आज किससे करने लग गया? अपने पुत्र से। क्योंकि कितने साल के बाद हुआ? 100 साल के बाद। इतने साल के बाद तुझे पुत्र हुआ ना, अब तू उससे प्रेम करने लग गया। तो परमेश्वर कहता है जिससे तू प्रेम रखता है, हाँ, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। उसको संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, और उसको वहां एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जिस चीज पर अब्राहम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर रहा है, परमेश्वर उसे कहता है उसको क्या कर? होम बलि करके चढ़ा दे। बोलो क्या कर? जिस चीज को आप ज्यादा प्यार करते हो ना, परमेश्वर उसे छीनता नहीं। बोलो क्या? छीनता। अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को छीना नहीं। परमेश्वर कहता है तू चढ़ा दे। क्या कहता है परमेश्वर? तू खुद चढ़ा दे। परमेश्वर चाहता है अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो ना, जिससे तुम प्यार करते हो, उन चीजों को क्या करो? खुद चढ़ा दो। मैं नहीं छीनूंगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खुद चढ़ाना। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, छीनना और अपने आप चढ़ाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हालेलुया। अगर आप प्यार करते हो ना, तो आप आपकी सारी चीजों को खुद दे दोगे। आमीन। जबरदस्ती जो होती है ना, उसमें प्यार होता नहीं। चर्च में आना पड़ेगा। अगर ऐसी आपकी सोच है तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। अगर आपको वक्त देना है ना, जबरदस्ती कोई करेगा तो मत देना। ध्यान देकर सुनो, जब आपका वक्त आप खुद चढ़ाओगे, तब जाकर समझ में आता है कि आप परमेश्वर से क्या करते हो? प्रेम करते हो। आमीन। इसहाक किसने दिया था? परमेश्वर। तो छीनने की ताकत किसमें थी? और छीना परमेश्वर ने। वो क्या कहता है? तू खुद चढ़ा। हालेलुया। तू ज्यादा प्यार करता है ना जिस चीज से, उसे तू खुद चढ़ा दे। ध्यान देकर सुने, प्रेम जो होता है ना, खुद देने से ही जाहिर होता है। आमीन। जब कोई चीज जिससे हम बेहद प्यार करते हैं,
परमेश्वर हमसे चिंता नहीं, परमेश्वर चाहता है हम उसे क्या करें, खुद चढ़ा दें। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से मांगा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक जिससे तू प्रेम रखता है, मुझसे ज्यादा प्यार करने लग गया ना तू उससे, अब एक काम कर, तू उसे चढ़ा दे, बलिदान करके चढ़ा दे, उसको बलि करके अर्पण कर, खुद चढ़ा, मैं नहीं छीनूंगा, मैं उसको नहीं लेकर जाऊंगा, ये तुझे खुद चढ़ाना होगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप परमेश्वर से पूरे मन और पूरे प्राण से प्यार करना चाहते हो ना, तो ध्यान देकर सुने। आपको पता है वो हर एक चीज जिससे आप अधिक प्यार करते हो ना, उसको परमेश्वर के लिए चढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम चर्च में आने के लिए हमारे पास 100 काम होते हैं, 100 कारण होते हैं। आपको पता है, अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो ना, उन सारे कामों को और उन सारे कारणों को हम खुद चढ़ा देंगे। बलि, बोलो क्या करेंगे, खुद क्या करेंगे, बलि चढ़ा देंगे। अगर आप नहीं चढ़ा सकते, इसका मतलब होता है आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाने की तैयारी रखी। आमीन। अब्राहम रुका नहीं, अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, अब्राहम ने लकड़ियों को लिया, अब्राहम ने छुरी को लिया, अब्राहम ने आग को लिया, और इन सारी चीजों को लेकर अब्राहम चलने लगा। हालेलुया। पूरे मन और पूरे प्राण से अब्राहम ने परमेश्वर से प्यार किया। आमीन। अब्राहम का मन अपने बेटे पर था, अब्राहम का प्राण उसका बेटा था, पर आपको पता है जब खुदा उससे मांग रहा है ना, अब्राहम चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। आमीन। पढ़े उस वचन को, आगे पढ़े। हाँ, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा, इसका मतलब क्या होता है, तड़के उठा मतलब, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है वो भोर को उठा। बोलो कब उठा, जैसे सुबह हो गई ना, जैसे मुर्गे ने बांग दी, पूरा उजियाला भी नहीं हुआ था, अब्राहम उठ गया। किसको लेकर जाने के लिए, इसहाक को। बोलो किसको, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसने सूरज भी नहीं निकलने दिया। ध्यान देकर सुने, क्योंकि खुदा से क्या करता है, प्रेम। कितना प्रेम, अपने बच्चे से ज्यादा, अपने परिवार से, अपने सारी जिम्मेदारियों से, अपनी सारी जो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण है उनसे भी ज्यादा किससे प्यार करता है, पूरे मन से और पूरे प्राण से अब्राहम खुदा से प्यार करता है। आमीन। इसलिए वो तड़के उठा, सुबह बाइबल में लिखा है। उसने बिल्कुल दिरंगाई नहीं की, उसने बिल्कुल, आपको पता है, उसने वक्त नहीं लगाया, वो सुबह सुबह भोर को उठा और अपने बेटे को लेकर चलने लगा। आमीन। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है, अगर आप खुदा से प्यार करते हो ना, पूरे मन से करो और पूरे प्राण से करो। परमेश्वर की यही इच्छा है। और आपको पता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, परमेश्वर चाहता है तुम खुद जाकर उसे चढ़ाओ। हालेलुया। पढ़े इस वचन को फिर एक बार। हाँ, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। हाँ? और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। हाँ? और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ? तब निकलकर उस स्थान की ओर चला हाँ? जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ? तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। हाँ? और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। हाँ? यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ? तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले होम बलि की लकड़ियां ली अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। और अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। ध्यान देकर सुने, जिस पर मरने वाला है इसहाक, वो चीज किसके कांधे पर है, खुद इसहाक के कांधे पर। और मारने वाला कौन है, खुद बाप। बोलो मारने वाला कौन है, खुद। ध्यान देकर, ये वही चित्र है जो यीशु मसीह के बारे में है। इसहाक की पीठ पर क्या है, लकड़ी है। बोलो क्या है, यीशु के पीठ पर क्या थी, क्रूस। हालेलुया। ये वही चित्र है। स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जैसे मारा, ध्यान देकर सुने, वैसे ही अब्राहम की तैयारी थी अपने पुत्र को मारने के लिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर केवल प्रेम की परीक्षा कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है, मनुष्य के प्रेम की परीक्षा की खुदा ने। क्या इसहाक को मारने दिया, इसहाक को मरने दिया। इसहाक ना लकड़ियों को लेकर चल रहा है, वो ऊपर जा रहा है। इसहाक अपने बाप से पूछता है, पप्पा सारी चीजें हमारे पास है, मेमना कहाँ है, इसको काटेंगे। तो परमेश्वर, तो अब्राहम कहता है, बेटा परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। उसको पता था अब्राहम को यही मरेगा, इसको ही मारना है, फिर भी बेटे को लेकर चल रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब वहां लेकर गया, उसको बांधकर उसने सुलाया, जब मारने जा रहा था, परमेश्वर ने उसे रोक लिया। ध्यान देकर सुने, उसे मरने नहीं दिया। पर आपको पता है, जब अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने भेजा ना, उसकी
उसके पेट पर उसने लकड़ी रखी, वो लकड़ी को ढोकर चला गया, पर आखिरी तक परमेश्वर ने नहीं रोका, उसे मरने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ना अपना पूरा प्रेम हम पर प्रकट किया। हालेलुया। अब्राहम की केवल परीक्षा देखी, पर इसहाक को मरने नहीं दिया। पर आपको बताए, प्रभु यीशु मसीह को मरने से रोका नहीं, उसको लास्ट तक मरने दिया, उसके एक एक कतरे को बहने दिया। ये खुदा ने दिखाया, ये है मेरा प्रेम जो मैंने तुम पर किया पूरे मन और पूरे प्राण से। हालेलुया। अगर इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा प्यार परमेश्वर हमसे करता है ना, तो खुदा आपसे यही चाहता है, बस यही प्रेम मुझसे करो। आमीन। परमेश्वर बंटवारा नहीं चाहता। अगर आप आपकी वस्तुओं से, आपके परिवार से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हो, हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। वचन में लिखा है, चलो पढ़े एक वचन जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 14 वचन 25 से लेकर आगे पढ़े। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, जब एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उनसे कहा, ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चलना चाहते हैं। यीशु मसीह आगे चल रहा है, पर बाइबल कहती है बीच रास्ते में यीशु रुक गया और पीछे मुड़कर देखता है और उनसे कहता है, क्योंकि यीशु को पता है जिस मार्ग को तुमने चुना है ना, अगर तुम्हें पूरा करना है तो पहले मेरी सुनो। हालेलुया। पहले मेरी बातों को सुनो। यीशु कहता है, पढ़े क्या लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। बाप रे, किसको किसको? अपने माता पिता पत्नी बच्चे भाइयों बहन और अपने खुद के प्राण, इन सबको क्या जाने? अप्रिय न जाने, तब तक वो मेरा चेला नहीं बन सकता। सोचो इसका मतलब क्या होता है? सबसे अधिक हमें किससे प्यार करना होगा? परमेश्वर से। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए बाइबल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए केवल उससे प्रेम करने की जरूरत है। जो प्रेम रखेगा वो उसका क्या बनेगा? चेला बनेगा। बाइबल ट्रेनिंग से कोई चेला नहीं बनता, बाइबल पढ़ने से कोई चेला नहीं बनता, दान वरदानों को पाने से कोई चेला नहीं बनता। आपको पता है, जो उससे पूरे मन और पूरे प्राण से प्यार करता है ना, वही उसका सच्चा चेला है। हालेलुया। जो सबसे अधिक अपने परिवार से अधिक, अपने पत्नी से अधिक, अपने पति से अधिक, अपने बच्चों से अधिक, अपने माँ बाप से अधिक, सारी चीजों से अधिक उससे प्यार करे, वो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वही मेरा चेला है। आमीन। और जो अप्रिय नहीं जानता वो मेरा चेला नहीं है। ध्यान देकर सुनना, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का अगर चेला बनना है ना, तो एक ही क्वालिटी हमें चाहिए, पूरे मन और पूरे प्राण से उस पर क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। एक ही चीज परमेश्वर चाहता है हमसे, बस प्यार, दूसरा कुछ नहीं चाहता। 500 की नोट देखकर आप खुश होते हो, खुदा नहीं। हमें ऐसा लगता है ना, मैंने आज परमेश्वर के दान में 500 की नोट डाली, खुदा बहुत खुश हुआ। पैसा किसको दिखा रहे हो आप? जो ऑलरेडी धनी है, उसको आपके 500 रुपए देखकर कोई खुशी होने वाली नहीं है। आपको पता है, सुलेमान ने सोने का मंदिर बनाया था। बोलो कैसा मंदिर बनाया था? हमारे चर्च तो आपको पता है, पूरे जगत में, विश्व में आज ऐसा चर्च नहीं है जो किसने बनाया था? सुलेमान ने। उसने ना सबसे ज्यादा सोना इस्तेमाल किया था उस मंदिर में। उसके बाद 2 नंबर में थी चांदी, और उसके बाद 3 नंबर में था पीतल। हालेलुया। हाँ, लकड़ी वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं था वहां पर ज्यादा। आपको पता है, सबसे बहुमूल्य चीजों से उसने मंदिर को बनाया था, पर परमेश्वर ने उस मंदिर से प्यार नहीं किया। ध्यान देकर सुने, खुदा के लिए उस मंदिर की कीमत नहीं थी, परमेश्वर के लिए इजराइल लोगों की विश्वास की कीमत थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब उसके चेले ने कहा, एक बार यीशु मसीह रास्ते पर से जा रहा था और चेलों ने दिखाया, हे प्रभु देख कैसी इमारतें हैं जो सुलेमान ने बनाई है, देख कैसी दीवारें हैं जो सुलेमान ने बनाई है। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, एक भी पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा दिन आ रहा है। हालेलुया। ये पूरा मंदिर तोड़ दिया जाएगा। ये किसने भविष्यवाणी की? किसने की? इसका कारण क्या था? क्योंकि लोग परमेश्वर की नहीं, मंदिर की बढ़ाई कर रहे थे। बोलो किसकी बढ़ाई कर रहे थे? और परमेश्वर का वचन है, यीशु चाहता था लोग किसकी बढ़ाई करें? परमेश्वर की। बोलो किसकी बढ़ाई करें?
ध्यान देकर सुने, हमारे चर्चेस को देखकर हमारे चर्च की बड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिसके नाम से चर्च है ना, उस यीशु की बड़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु कहता है, उसके चेले किसकी बड़ाई कर रहे हैं? दीवारों की। बोलो किसकी? दीवारों की। वाह कितनी सुंदर दीवारें हैं, वाह कितने अच्छे खंभे हैं, वाह कितना अच्छा सोना लगा हुआ है। यीशु मसीह कहता है थोड़े दिन में ये एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा कौन चुरा रहा है? दीवारें। हाँ, ये सोना, ये चांदी, आपको बताए ये दीवारें, ये मंदिर खुदा की महिमा को चुरा रहा है ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मंदिर आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बोल क्या हो जाएगा? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की महिमा जो भी चुराएगा खुदा उसको तोड़ देगा। आमीन। अगर मैं प्रभु का सेवक हूं, अगर मैं परमेश्वर की महिमा अगर चुरा लूंगा ना, परमेश्वर मुझे भी तोड़ देगा। ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बनाए हुए मंदिर को तोड़ दिया। क्यों? सुलेमान ने तो बहुत मेहनत से बनाया हुआ था, सालों लग गए थे उस मंदिर को बनाने में। आपको बताए पैसों की गिनती नहीं थी, इतना पैसा खर्चा हुआ था उस मंदिर को बनाने में, फिर भी एक पल में खुदा ने उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था मेरी महिमा कौन चुरा रहा है? मंदिर। बोलो कौन चुरा रहा है? कोई भी चुराए खुदा सहता नहीं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आने वाले दिनों में मंदिर का एक भी पत्थर उसके ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी पूरी हुई। बोलो ये भविष्यवाणी पूरी। आपको पता है यरूशलेम का मंदिर कैसे तोड़ा? जब उस पर आक्रमण किया गया था यरूशलेम पर, तो उन सैनिकों ने क्या किया था पता है आपको? यरूशलेम के मंदिर को जलाया। बोलो क्या किया? जलाया। जलाने के बाद क्या हुआ? वो सोना जो था ना, जो सुलेमान ने लगाया था दीवारों पर, वो सारा सोना पिघल गया। बोलो क्या हो गया? पिघल गया। और पिघल के वो सोना पत्थरों के अंदर घुस गया। और फिर उन सैनिकों ने उस सोने को निकालने के लिए सारे पत्थर गिराए। बोलो क्या किए? सारे पत्थरों को। अगर सोना घुसता नहीं तो वो पत्थर गिराते। तो मुझे एक बात बताओ, मंदिर गिराने के लिए क्या जिम्मेदार था? सोना। बोलो क्या जिम्मेदार था? एक तरफ जिस सोने से मंदिर सुशोभित किया था, जिससे वो सुंदर दिखता था, आज वही सोना मंदिर गिराने के लिए भी जिम्मेदार ठहरा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जो सोना परमेश्वर को महिमा देता था, पर जब उस सोने ने परमेश्वर की महिमा चुरा ली, तो वही सोना खुदा के भवन को तोड़ने के लिए काम आया। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है कुछ? वही सोना जिम्मेदार था। वो मंदिर का एक एक पत्थर उन सैनिकों ने ना तोड़ डाला। क्यों? क्या निकालने के लिए? सोना। क्योंकि सोना कहाँ घुस गया था? पत्थरों की दरारों में। हाँ, इसकी वजह से मंदिर तोड़ा गया। एक भी पत्थर एक के ऊपर एक नहीं रहा। उन्होंने सारे पत्थर तोड़ दिए, क्योंकि सोना उनको चाहिए। सोचो, परमेश्वर ने ना अपनी महिमा देने नहीं दी। जब मनुष्य ना खुदा से ज्यादा किसी चीज पर प्यार करने लगता है, तो परमेश्वर उन चीजों को ही तोड़ देता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर ने उस मंदिर को अपनी भविष्यवाणी के द्वारा ही तोड़ दिया। खुदा ने कहा नहीं, ये मेरी महिमा को चुराना है। परमेश्वर चाहता है उससे प्यार करो। किससे प्यार करो? चेलों ने मंदिर की बड़ाई नहीं, किसकी बड़ाई करनी चाहिए थी? परमेश्वर की। बोलो किसकी? हाँ, पर बड़ाई किसकी हुई? मंदिर की। आज भी ना लोग चर्च बना रहे हैं बड़े बड़े, और आपको पता है यीशु मसीह की वाहवा नहीं हो रही है, इसकी वाहवा हो रही है चर्चेस की। हमने इतना बड़ा भवन बनाया, इतना महंगा चर्च बनाया, अरे वाह क्या चर्च बनाया, अरे वाह कितना बड़ा चर्च बनाया। यीशु मसीह को बड़ा करो ना, यीशु मसीह को ऊंचे पर उठाओ ना। अरे यीशु दिखना चाहिए ना। अरे आपका चर्च छोटा हो पर काम यीशु के दिखे वहां पर। भले आपका चर्च है ना साधारण बना हुआ हो, पर यीशु मसीह नजर आए उस चर्च में कि लोग कहे कि ये यीशु का भवन है। आमीन। हालेलुया। संस्थाओं ने तो अपने अपने बड़े बड़े भवन बना लिए, और लोग भी खुश हैं, अपने भवन को दिखाते हैं लोगों को, देखो ये हमारा चर्च है। वो चर्च दिखाते हो ना, एक बार यीशु को भी दिखाओ अपने चर्च में कि यीशु कहाँ है। आपके महंगे चर्च में यीशु है, आपकी महंगी दीवारों में यीशु है, आपकी महंगी वस्तुओं में यीशु है, तो क्या फायदा उस चर्च का करोड़ों रुपए खर्च कर। आपको बताए चर्च भवन भले छोटा हो, भवन की पहचान भवन से नहीं यीशु से होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग चर्च से प्यार करते हैं, यीशु से नहीं। ध्यान दें, अपनी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, यीशु से। संस्थाओं से प्यार करते हैं, यीशु से
नहीं, पर प्रभु कहता है अपने सारे मन और सारे प्राण से। किससे प्यार कर? प्रभु से प्यार। आमीन। हाँ, आज हमारा प्यार बढ़ चुका है। ध्यान देकर सुनो, हम ज्यादा प्यार प्रभु से नहीं करते, वस्तुओं से करते हैं, चीजों से करते हैं, हमारी व्यवस्था से करते हैं, खुदा से नहीं करते। और परमेश्वर चाहता है मुझसे प्यार करो, पूरे मन से और पूरे प्राण से मुझसे प्यार करो। इसलिए मैंने कल आपको बोला, अगर आप सच प्रभु से प्यार करते ना, तो गुड फ्राइडे के दिन एक भी व्यक्ति मिस नहीं करेगा। गुड फ्राइडे को हर व्यक्ति चर्च में बैठा रहेगा। पर आपको पता है, क्रिसमस मनाएंगे, कैसे भी रहेंगे फिर भी मनाएंगे, कुछ भी हो जाए फिर भी मनाएंगे। अपना चर्च बन रहा, कोई मर गया तो दूसरे चर्च में जाकर मनाएंगे, पर मनाएंगे, क्योंकि नए कपड़े खरीदे ना, पहनने तो पड़ेंगे, वो तो नहीं जाया जाएंगे ना। तो अपने चर्च में नहीं मना सके क्रिसमस, तो दूसरों के चर्च में जाके मनाते हैं। पर गुड फ्राइडे का वैसा नहीं है। खुद के चर्च में गुड फ्राइडे होता है फिर भी जाते नहीं। क्यों? खाना नहीं मिलेगा, क्यों नए कपड़े पहनने नहीं मिलेंगे। प्रेम नहीं है प्रभु से। ध्यान देकर सुने, जिस यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे लिए खून बहाया, अगर तुम प्रेम करते ना, तो गुड फ्राइडे के दिन यहां पर आते, तो गुड फ्राइडे के दिन खुदा को वक्त देते, गुड फ्राइडे के दिन उसके चरणों में आकर उसकी आराधना करते। ध्यान देकर सुनना, पूरा मन और पूरे प्राण से उसे प्यार करें। हालेलुया। बाइबल कहती है, जो मुझसे अधिक अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों से या अपने प्राणों से प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। ध्यान देकर सुनो, तो कोई फायदा नहीं है बाइबल ट्रेनिंग करके अगर आप प्यार नहीं करते तो। उसकी सेवा करने के लिए सबसे पहली चीज है, हमें प्यार करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पतरस ने क्यों यीशु की सेवा की? क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा था और पतरस से उसने कहा, हे पतरस, शिमोन, क्या इन सबसे अधिक तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। आमीन। सेवा दी ना, किसको दी? पतरस को। क्यों दी? क्या पूछा? हे पतरस, तेरा बाइबल ट्रेनिंग हुआ है? हे पतरस, तेरे पास बीटीएच की डिग्री है? हे पतरस, एमडीयू किया तूने? हे पतरस, 3.5 साल में मेरे साथ पीएचडी की तूने, डिग्री ली? हे पतरस, कितने वचन याद है तुझे? हे पतरस, किस वरदान को तूने पाया? हे पतरस, तेरे द्वारा कितने चमत्कार हुए? कुछ नहीं। पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हालेलुया। सेवा करने के लिए एक ही चीज काफी है, क्या? प्यार करें। आमीन। कुछ नहीं पूछेगा परमेश्वर, एक ही चीज, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? बस दे दी सेवा। हालेलुया। दान वरदान पा लिए हमने, डिग्रियां पा ली हमने, सेवा नहीं मिली अभी तक। क्यों? क्योंकि हम प्यार करना नहीं जानते, तो खुदा देगा कैसे? हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करेगा ना, उसको सेवा मिलेगी। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, खुदा से प्यार करना सीखे सबसे अधिक। आमीन। हाँ, तभी जाकर उसकी सेवा कर पाओगे। अगर मैं मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, मेरी माँ से, परमेश्वर से अधिक प्यार करता ना, तो मैं घर पे रहता। कहाँ रहता? घर पर। क्योंकि छुट्टियां है ना, त्योहार है, चलो परिवार के साथ मनाएंगे। क्यों इधर उधर घूमना सेवा में? छुट्टी मिली। आपको पता है, सबसे ज्यादा हम बिजी होते हैं छुट्टियों में। स्कूल के दिनों में तो चलो घर पर कभी कभी जाते हैं, पर छुट्टियों में तो फुल टाइम बिजी हो जाते हैं। बच्चों को भी लगता है हमारे साथ हमारे मम्मी पापा रहे, मेरी माँ को भी लगता है मेरा बेटा हमारे साथ रहे, पर आपको पता है उनसे भी अधिक हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए सेवा कर पा रहे हैं। अगर हम ज्यादा प्यार उनसे करते ना, तो घर पे रहते, तो प्रभु सेवा नहीं देता, तो प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। लोगों को लगता है सर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी कम सेवा करो, एक आध दिन खुद के लिए भी रखो। अरे प्यार है भाई प्रभु पर, इसलिए तो खुद की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए हमारे खुद के प्राणों को भी हम चिंता नहीं कर रहे, इसलिए हम थकते भी है फिर भी हम इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि प्यार करते ना परमेश्वर से। तुम नहीं करते तो तुम मत करो, अगर हम कर रहे तो हमें करने दो। आपके लिए आपका परिवार है, आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए आपका पैसा है, आपके लिए आपका काम है, आपके लिए आपकी सारी चीजें। हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए केवल खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगता है ना थोड़ा कम करो, इतना नहीं। अरे क्यों कम करे? उसने कम नहीं किया तो मैं क्यों कम करूं? उसने कौन सा कम किया? उसने अपने एक एक लहू के कतरे को बहा दिया। कौन सा कम किया मुझे बताए? उसने स्वर्ग को छोड़ा, कम नहीं किया। उसने स्वर्ग दूतों को छोड़ दिया, कम नहीं किया। आपको पता है वो पैदल मेरे लिए
प्रभु यीशु मसीह ने, एक चीज के लिए भी उसने उस खंबे को अपने कांधे से नहीं उतारा, कुछ कम नहीं किया मेरे प्रभु ने। आखिरी सांस तक उसने अपने प्राणों को जाने दिया, उसने प्यार इतना भी कम नहीं किया। हालेलुया। आखिरी समय भी उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ध्यान देकर सुने, कुछ कम नहीं किया, तो मैं क्यों कम करूं, मैं क्यों कम करूं? जब आप कम नहीं करोगे ना, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। एक सेवक ने मुझे सवाल पूछा था, ध्यान देकर सुनिए। एक प्रभु के सेवक ने मुझे एक सवाल पूछा था कि सर, आपका इस्तेमाल परमेश्वर इतना क्यों कर रहा है? मैंने उसको एक ही जवाब दिया, जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करता है, खुदा उसका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अगर आपके पास खुदा के लिए वक्त है तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल नहीं करता। ध्यान देकर सुनिए, जितना मैं अपने आप को उपलब्ध करता हूं, अवेलेबल करता हूं, उतना परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरे पास दिन का समय नहीं है ना, मैंने खुदा से कहा प्रभु रात तेरी है, तो खुदा रात को इस्तेमाल कर रहा है। समझ में आ रहा है? छुट्टी का दिन आया, मैं परमेश्वर से कहता हूं प्रभु दिन भी तेरा, रात भी तेरी है, खुदा दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। समझ में आ रहा है? मई महीने में प्रभु पूरा 1 महीना छुट्टी है, तो खुदा कहता है चल 1 महीना में तेरा इस्तेमाल करता हूं। जितना तुम खुद को उपलब्ध करोगे, खुदा उतना आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। या रविवार के दिन 2 घंटे आते नहीं, खुदा क्या इस्तेमाल करेगा? मुझे बता, कैसे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? आपको आपके काम छूटते नहीं, आपकी जिम्मेदारियां छूटती नहीं, हमारा परिवार छूटता नहीं, पैसे छूटते नहीं, फायदा छूटता नहीं, खेती छूटती नहीं, सारी चीजें छूटती नहीं। खुदा इस्तेमाल कैसे करे? मुझे बताए। परमेश्वर चाहता है केवल अपने पूरे मन और प्राण से उसे प्यार करें। हालेलुया। हालेलुया। जिम्मेदारियां सभी को है, परिवार सभी को है, पेट सभी को है, जरूरतें सभी को है, पर आपको पता है उससे भी बढ़कर उससे प्यार है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर उससे प्यार है। आमीन। और जो प्रभु से प्यार करता है ना, आपको पता है वो खुदा के प्यार में ही रहता है। आमीन। उसकी सारी जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो किसकी है? परमेश्वर। ध्यान देकर सुनिए, एक ही चीज परमेश्वर चाहता है, प्रेम करें। बोलो क्या करें? जो अपने परिवार से मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। डिस्क्वालीफाइड, वो अपात्र है, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। बहुत बार लोग चाहते हैं एलिशा बनना, खाने की चीज नहीं है। एलिशा बनना खाने की चीज नहीं है। एलिया कहता है एलिशा को, वापस चला जा, घर जा। एलिशा कहता है तेरे मेरे परमेश्वर के और तेरे जीवित की शपथ, मैं तुझे, खुद एलिया उसको छुट्टी दे रहा है, जा छुट्टी ले आज का दिन, मेरे साथ मजा। तो एलिशा कहता है मैं छुट्टी नहीं लूंगा। ध्यान देकर सुने, 3 बार एलिया ने उसे कहा मेरे पीछे मत आ, वापस चला जा। फिर भी एलिशा कहता है तेरे और परमेश्वर के जीवित की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेवक कहता है एलिशा को जा, निकल जा। एलिशा कहता है मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। 3 बार उसको वापस भेज रहा है, छुट्टी दे रहा है, पर वो छुट्टी लेता नहीं। इसलिए तो दुगना अभिषेक पाया। हालेलुया। इसलिए क्या पाया? दुगना अभिषेक पाया। आपको पता है छुट्टी लेने वाले दुगना अभिषेक के सपने भूल जाए। ध्यान देकर सुनिए, भूल जाए। आपको पता है एलिशा के समान समर्पण हो तब एलिशा का अभिषेक मिलता है, तब उसकी सेवा मिलती है। हर एक व्यक्ति को नहीं मिल पाती। चाहता तो हर व्यक्ति है पतरस बनना, चाहता तो हर व्यक्ति है पौलुस बनना, चाहता तो हर व्यक्ति है दाऊद बनना। अरे उनके समर्पण को भी देखो। हालेलुया। उनके प्यार को भी देखो जो खुदा पर उन्होंने किया था। आमीन। अपनी ताकत नहीं थी दाऊद के पास, फिर भी जाकर खड़ा हो गया किसके सामने? गोलियत के सामने। क्यों? प्यार किससे? परमेश्वर से। क्योंकि वो किसको गाली दे रहा है? खुदा के लोगों को ना।
हाँ, अगर दाऊद को गाली देता ना उसे कुछ नहीं लगता, पर दे किसको रहा है? खुदा के लोगों को। आमीन। तो दाऊद जो है ना सह नहीं पाया, दाऊद गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो गया, मर जाऊंगा पर तुझसे लड़ूंगा, लड़कर मरूंगा पर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू किससे पंगा ले रहा है? खुदा से। हालेलुया। प्यार ही इतना था परमेश्वर से कि भिड़ गया किसके सामने जाकर? गोलियत के सामने। ध्यान देकर उसने, डरोगे ना, क्यों डरते हो पता है? क्योंकि तुम खुद से ज्यादा प्यार करते हो, खुद से ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए डरते हो। हाँ, विरोध नहीं था तो हर व्यक्ति सेवक बनना चाहता था, विरोध शुरू हो गया तो सारे अभी बिल में घुस के बैठे कि नहीं अभी सेवा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि विरोध चल रहा है। अरे आप भी तो तैयार हो, अगर तुम प्यार करते हो तो खड़े हो जाओ खुदा के लिए, विरोध तो होगा। हालेलुया। हाँ, बोले यीशु मसीह की। भाई दाऊद के पास भी अपनी ताकत नहीं थी, वो तो खुदा के भरोसे खड़ा था। आमीन। प्यार उससे करो तो आप खड़े हो जाओगे। आमीन। बल तो वही देगा, लड़ेगा तो वही, जिताएगा तो वही, आपको केवल उससे प्यार करना है। आमीन। प्यार की खातिर सब कर रहे हैं। आमीन। जो भी कर रहे ना, जितने भी सेवक खुदा के हैं, जितने भी नबी खुदा के हैं, जितने भी परमेश्वर के प्रेरित थे, वो सारे उससे प्यार करते थे। आमीन। बहुतायत से करते थे, मरने से भी नहीं डरे, जेल जाने से भी नहीं डरे, किसी चीज से उनके जीवन में डर नहीं आया, क्योंकि प्यार में डर रहता नहीं। हालेलुया। जहां प्यार है वहां डर नहीं है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। उसने प्यार किया है, इतना प्यार किया है जगत से, वो चाहता है हमसे कि हम भी क्या करें? प्यार करें। बोले क्या करें? बाकी कुछ नहीं चाहता, खुद उससे प्रेम करें। जब आप उससे प्रेम करोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसके चेले ठहरोगे। हालेलुया। वो हमें इस्तेमाल करेंगे, हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा देखेंगे लोग। आमीन। हाँ, फिर हमारा बोलना, हमारा चलना, जो कुछ करेंगे प्यार के खातिर करेंगे, और उससे खुदा प्रसन्न होता है। आमीन। सबसे बड़ी आज्ञा है। ये क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? कि तू अपने पूरे मन और पूरे प्राण से अपने परमेश्वर से क्या रख? प्रेम रख। आमीन। दाऊद नहीं डरा, अपने प्राणों के लिए चिंता नहीं की, उसने भिड़ गया जाकर गोलियत से, प्राण से भी उसने प्रेम किया। आमीन। प्राण से बढ़कर खुदा से प्रेम किया। यही परमेश्वर चाहता है इन दिनों में। अगर खुद से डरोगे, अपने प्राणों से डरोगे, अपने परिवार का ज्यादा सोचोगे, अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा सोचोगे, आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आमीन। एक ही चीज करना, उसने इतना प्यार किया है ना, बस उसको याद रखना और उससे उतना ही प्यार करना, पूरे मन और पूरे प्राण से। हालेलुया। अगर ये चीज हमने कर ली तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। खुदा उसका चेला बनने का अनुग्रह हमें देगा। आमीन। और सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, बंद करेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय वचन 16 और 17 को पढ़ें। बस अभी खत्म यदि मैं करेंगे। सुसमाचार सुनाऊं, पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है घमंड की। हाँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। ये तो मुझे करना ही है। आगे। हाँ, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, तो मुझ पर हाय। हालेलुया। वहाँ मराठी में लिखा है मेरी कितनी दुर्दशा होगी। बोलो क्या लिखा है? मेरी कितनी दुर्दशा होगी अगर मैंने सुसमाचार को प्रचार नहीं किया। क्यों ऐसा कहता है वो? ये जो है ये केवल पौलुस के लिए ही है या हम सभी के लिए लागू होता है? हाँ? उपकार केवल पौलुस पर किए थे प्रभु ने? पापों की क्षमा केवल पौलुस की हुई थी? यीशु ने लहू केवल पौलुस के लिए बहाया था? तो एक पौलुस ही है जिसको लगता है कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। हमें क्यों नहीं लगता? हमें तो लगता है प्रभु हमें बहुत आशीष दे, हम घर बनाए, हम गाड़ी खरीदे, 3 टाइम दबा के खाए, खाते खाते ही मर जाएंगे, ये हमारा सपना है। हाँ, अरे हाँ ना, सबसे ज्यादा बीमारियां किससे होती पता है आपको? अरे बोलो ना, खाने से। बोलो किससे? क्योंकि हम जो खा रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा भयानक है। जितना कम खाओगे उतना ज्यादा जियोगे, पर अपना उल्टा है। प्रभु दे हम खाएंगे,
आशीषों को खा गए ना, खुदा के दानों वरदानों को खा गए, सारी चीजों को खा गए। परमेश्वर ने जितना कुछ दिया था ना उसको खा गए, खा खा के मरोगे एक दिन। ध्यान देकर सुनो, पौलुस के लिए भी सारी चीजें थी उसके पास, पर आपको पता है पौलुस सबसे अधिक किससे प्यार करता है? परमेश्वर से। आमीन। ये वचन केवल पौलुस के लिए नहीं है, हम सभी को लागू होता है। हालेलुया। पर पौलुस को पता है कि अगर मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया तो मेरी कितनी दुर्दशा होगी। वो कहता है, आगे बढ़े, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ, मैं अगर मेरी इच्छा से करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। मजदूरी मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? अगर पूरे प्रेम से करोगे ना, अपनी इच्छा से, जैसे अब्राहम ने अपने लोते पुत्र को अपनी इच्छा से चढ़ाने की तैयारी रखी, तो मजदूरी मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? हाँ, प्रतिफल मिलेगा, आशीषित हो गए। हालेलुया। हाँ, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, हाँ, तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा, तो भी मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी हुई है। करूं न करूं फिर भी जिम्मेदारी तो है, कर्जा तो है, चुकाना तो है। हालेलुया। हम सब कर्जदार हैं। बोलो हम क्या है? किसके? यीशु के। क्योंकि उसने क्या दिया? लहू। बोलो क्या दिया? अपना प्राण दे दिया। हम उसके सब कर्जदार हैं। पर आपको पता है कोई कर्जा चुका रहा है, कोई नहीं। अगर आपने बैंक के हफ्ते नहीं भरे तो क्या होता है? अगर समझो बैंक में से कर्जा निकालते हो ना, तो हफ्ते भरते ना महीने में, हाँ या नहीं? ओके, समझो आपने 5 महीने के हफ्ते नहीं भरे तो क्या होगा? बैंक छोड़ देगी? तो वो जो 5 महीने के हफ्ते होंगे ना, उस पर और बढ़कर ब्याज लगाएगी। कौन? बैंक। क्योंकि आपने हफ्तों के हफ्ते भरे, बराबर भरे। तो जो लोग कुछ नहीं करते ना खुदा के लिए, उनके हफ्ते और बढ़ रहे हैं। उनका ब्याज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम नहीं होता। और जब ब्याज ज्यादा बढ़ जाता है, आप हफ्ते नहीं भरते, तो बैंक क्या करती है? सोचो जरा, जब आप कर्जा नहीं भर पाते, एक भी हफ्ता नहीं भरते, फिर बैंक कुछ महीनों के बाद क्या करती है? आपके घर आएंगे वो ना, आपने 5 लाख का कर्जा निकाला है ना, वो देखेंगे घर में क्या है। जो महंगी चीज होगी उसको क्या कर लेंगे? जमा कर लेंगे। किसके बदले में? कर्जे के बदले में। बोलो किसके बदले में? उसके बाद क्या होता है? समझो 5 लाख का कर्जा है, 10 लाख की गाड़ी लेकर गए हमारी। कितने लाख की गाड़ी? तो हम अब क्या होगा? अब हम बैंक वाले हमारे पीछे आएंगे? नहीं, हम किसके पीछे जाएंगे? समझ में आ रहा है? होता क्या है, बहुत बार हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, खुदा देखता है, अब बेटा चल ठीक है, नहीं कर रहा, ओके, तो परमेश्वर ना ब्याज लिख कर रखता है। बोलो क्या करता है? हाँ, और हम खाते रहते, देते कुछ भी नहीं। तो एक दिन ऐसा आता है ना, परमेश्वर आता है और सारा जमा करके लेकर जाता है, पूरा जब्त कर लेता है। और क्या करता है? लेकर जाता है। फिर हम किसके पीछे जाते हैं? परमेश्वर। प्रभु देना। खुदा कहते पहले हफ्ते चुका, पहले क्या चुका? हफ्ते। दवा खाने में भरते हैं, इधर जाकर भरते हैं, उधर जाकर भरते, फिर बराबर लाइन पर आते हैं। और किसके पीछे आते हैं? और प्रभु कहते प्रभु कुछ ना कुछ कर। खुदा कहता है बेटा इतने EMI तूने भरे ही नहीं, तो वो सारा कर्जा तुझ पर है ना, अब मेरे पीछे घूम। ध्यान देकर सुन, इसीलिए खुदा के लिए कुछ करे। आमीन। क्योंकि उसने करके रखा है। हालेलुया। उसने जो प्रेम किया ना, उसके बदले प्रेम ही चाहता है। आमीन। और प्रेम करने वाला कभी भी चुपचाप बैठता, कुछ ना कुछ करेगा। आमीन। कुछ ना कुछ करेगा। ध्यान देकर सुनो, यही परमेश्वर की इच्छा है। उससे प्रेम करें अपने पूरे मन और सारे प्राण से। आमीन। क्योंकि उसने सारे जगत से ऐसा ही प्रेम किया। यही परमेश्वर से चाहता है। अपनी आंख को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। हाँ पिता, हम उस प्यार को देखें जो आपने हमसे किया है, पूरे मन से और पूरे प्राण से हम आपसे प्यार करें। थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस को लेंगे और आप ही प्रार्थना करें। थैंक यू।
थैंक यू जीसस। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और इसलिए वो हमसे चाहता है कि हम भी उससे इतना ही प्यार करें, उतना ही प्यार करें जितना उसने हमसे किया। पूरे मन से और पूरे प्राण से हम उससे प्यार करें। धन्यवाद। आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर प्रभु आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार हम चलने वाले रहे। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं।